अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 3। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कोरल ड्रा को ओपन कैसे करते हैं और इसके एनवायरनमेंट और इसके इंटरफेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसमें टूल बार्स के ऊपर हम किस तरह काम करते हैं इसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले हमें उसके इन्वायरमेंट, उसमें क्या क्या टूल्स हैं, कौन कौन से उसमें टूल्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी बार्स कितनी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ पे काम करने से पहले, किसी भी जगह में काम करने से पहले हमें उसके इन्वायरमेंट के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हम कोरल ड्रा पे काम करने से पहले उसके इन्वायरमेंट को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनमें किस तरह काम किया जाता है। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करता हूँ। तो कोरल ड्रा को ओपन करने के लिए मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाऊँगा, कोरल ड्रा। तो बेसिकली जो लोग विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें बार बार स्टार्ट मेन्यू में आके कोरल ड्रा को ओपन करना पड़ेगा। तो वो क्या करें, राइट क्लिक करें कोरल ड्रा 12 के ऊपर और इसको आप यहाँ से दो काम करें। एक तो आप पेन टू टास्क बार पे क्लिक कर दें, दूसरा काम क्या करें, राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशंस पे क्लिक करें। यहां पे आपने क्लिक करना है और इसको आप सिलेक्ट करके यहां से सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करें तो कोरल आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा और यहाँ पे टास्क बार पे भी आ जाएगा। तो इसको मैं यहां से डबल क्लिक करता हूं, ओपन हो गया। तो कोरल ड्रा जब आप ओपन करते हो तो उसमें जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, जो डायलॉग बॉक्स या फर्स्ट स्क्रीन आ रही होती है, तो ये होती है हमारे पास वेलकम स्क्रीन। इसको आप वेलकम स्क्रीन भी कहते हो। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक न्यू है। तो न्यू का फंक्शन ये होता है, जब आप कोई नई ड्राइंग बनाना चाहते हो तो आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने से आपका एक नया पेज, एक नया वर्क और एक नई आपके पास एक नया एनवायरनमेंट, नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है न्यू। उसके बाद है रिसेंटली। तो देखिए बेसिकली रिसेंटली हमारे पास आप देख सकते हैं ये हाईलाइट नहीं किया हुआ। तो रिसेंटली का फंक्शन ये होता है, ये हमारे पास रिसेंटली जो हम इससे पहले काम कर चुके होते हैं या इससे पहले हमने जिस चीज पे या जिस अपने ऑब्जेक्ट पे हमने काम किया होता है, अगर आप उसको ड्राइंग या उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस ग्राफिक डिजाइन को आप अगर उससे ओपन करना चाहो तो आप रिसेंटली यूज करोगे। उसके बाद है ओपन। आपने कोई रिसेंटली फाइल बनाई हुई है, अगर आप उसको ओपन करना चाहो तो आप यहां से डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हो। देखिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास आप देखें ओपन ड्राइंग के नाम से एक चीज आ गया। तो मैंने बेसिकली कोई ड्राइंग नहीं बनाई हुई, इसलिए यहां पे इससे ओपन नहीं होगा। तो जब भी आप इसे ओपन करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसी वेलकम स्क्रीन आएगी। उसके बाद है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। अगर आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में से आप लेना चाह रहे हो तो आप यहां से टेम्पलेट्स में ले सकते हो। तो टेम्पलेट्स पे भी हम काम करेंगे। तो अगर आप टेम्पलेट्स में से कोई चीज लेना चाह रहे हो, उस पर काम करना चाह रहे हो, तो कोरल ड्रा में कुछ बने बनाए इसके टेम्पलेट्स, कुछ बॉर्डर्स वगैरह, कुछ पैटर्न्स वगैरह होते हैं जो कि कोरल ड्रा के अंदर सेव किए होते हैं। तो आप अगर उनमें काम करना चाहो, उनको ओपन करना चाहो तो आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कोरल ट्यूटर। कोरल ट्यूटर का फंक्शन ये होता है कि आपने अगर कोरल ड्रा से कोई भी इंस्ट्रक्शन लेना चाह रहे हो तो आप यहां से कोरल ट्यूटर से इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हो कि आपने कोरल ड्रा पे किस तरह काम करना है, कोरल ड्रा को किस तरह ओपन करना है, और कोरल ड्रा के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो आप यहां से ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स न्यू। तो बेसिकली वर्ड्स न्यू का फंक्शन ये होता है कि अगर आप देखना चाह रहे हो कि कोरल ड्रा में कुछ न्यू फीचर्स हैं तो वो आपको पता चल जाए, तो आप उसके लिए वर्ड्स न्यू यूज कर सकते हो। इसमें अगर कोई नया वर्जन आया हुआ है, कुछ कोरल ड्रा में नए फीचर्स हैं, तो आप ये सारी डिटेल वर्ड्स न्यू से ले सकते हो। तो बेसिकली हम न्यू यूजर हैं कोरल ड्रा के, तो हम क्या करेंगे, हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने क्योंकि अभी तक कोरल ड्रा में काम नहीं किया तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे डिटेल से जाएंगे। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ।
तो मेरे पास एक इस तरह का पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये पेज हमारे पास ओपन हो गया। तो ये होते हैं हमारे पास कोरल ड्रा का इंटरफेस या फिर कोरल ड्रा के एनवायरनमेंट। तो कोरल ड्रा के जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें सबसे ऊपर जहां पे कोरल ड्रा 12 ग्राफिक 1 लिखा हुआ आता है, इसको टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार में आपको यहां पे देखें मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के बटन नजर आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि क्लोज आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेज को क्लोज करने के लिए, रिस्टोर आपके पेज को छोटा बड़ा करने के लिए, मीन आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके इस सॉफ्टवेयर को छोटा बड़ा करने के लिए, और मिनिमाइज टास्क बार पे ले जाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहां पे टाइटल बार के नीचे एक और बार होती है जिसको मेन्यू बार कहा जाता है। इसे मेन्यू बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के मेन्यूज होते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसको आप मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के बाद नीचे हमारे पास एक और टूल बार होती है जिसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, इस टूल बार में कुछ आपके पास शॉर्ट बटन्स होते हैं जैसा कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, ये मुख्तलिफ किस्म के बटन्स होते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार है। तो आपने एमएस ऑफिस किया होगा, एमएस ऑफिस के जो मेरे प्रीवियस लेसन थे उनमें आपने देखा होगा कि उसमें भी हमने इस पे काम थोड़ा सा किया था। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो नीचे आपके पास बार आ रही है, इस बार को कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ये हमारे पास होती है प्रॉपर्टी बार, और ये प्रॉपर्टी बार हर एक टूल के लिहाज से चेंज होती रहती है। आप जो टूल सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे जूम टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे जूम की प्रॉपर्टी आ गई है। मैं यहाँ से जो भी टूल सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आती जाएगी। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार के बाद आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल स्केल या रूलर नजर आ रहा होगा। तो ये स्केल या रूलर जो होता है ये पेज की इंडेंटेशन, पेज का साइज मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे पास ऊपर वाला जो टॉप वाला स्केल होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि ये वाला वर्टिकल होता है। ये एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस वाला वर्टिकल है। इस पे हम देखेंगे कि इस पे किस तरह हम काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे एक और बार नजर आ रही होगी, इसको, ये जो बार है इसे कहते हैं टूल बार। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल अवेलेबल होते हैं। ये जितने भी टूल होते हैं हम सबसे ज्यादा इन्हीं टूल्स पे काम करते हैं। कोरल ड्रा में आप जो भी काम करते हो इन टूल्स की मदद से काम करते हो। कोरल ड्रा के ये जो टूल्स है, इन टूल्स में कुछ एरिया जो है हमारे पास, जिस तरह ये टूल है, ये टूल है, आपको एक दो टूल्स हैं जिनके ऊपर आपको यहाँ पे देखें, जैसे ये टूल है, इनके साथ आपको इस तरह के स्मॉल डॉट्स नजर नहीं आ रहे, जबकि और टूल्स के साथ इस तरह के छोटे डॉट्स हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि आपके इन टूल्स के अंदर सब टूल्स भी हैं। मेन इन टूल्स के अंदर और भी ज्यादा टूल्स हैं। अब जैसे ये हमारे पास पिक टूल है, हर टूल का इसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। पिक टूल, शेप टूल, जूम, फ्री हैंड, स्मार्ट ड्राइंग, रेक्टेंगल, एलिप्स, तो ये मुख्तलिफ टूल्स, इनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जिन टूल्स के साथ यहाँ पे एक छोटा सा आइकन, छोटा सा डॉट सा एरो पड़ा हुआ है, तो आप इसका मतलब यह है कि इसमें और भी टूल्स है। आप उसके ऊपर क्लिक किए रखेंगे तो देखें यहाँ पे और भी टूल्स आपको सामने नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं नाइफ टूल है, इरेजर टूल है, स्मग टूल है, रफ ब्रश टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टूल यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कलर पैटर्न नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, कलर बार हमारे पास यहाँ पे कलर पैटर्न है।
मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आप और भी कलर ले सकते हो। क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे और भी मुख्तलिफ किस्म के कलर अवेलेबल हैं। ये कलर प्रॉपर्टी बार है हमारे पास। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये आपको नजर आ रहा हो, ये स्क्रॉल बार है। ये पेज को अप डाउन और ये नीचे वाली स्क्रॉल बार लेफ्ट राइट करने के लिए यूज की जाती है। आप देखिए पेज को मूव कर रही है, पेज को अप डाउन कर रही है। तो ये जो हमारे पास स्क्रॉल बार होती है ये वर्टिकल होती है, जबकि ये वाली स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार के साथ यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और यहाँ पे पेज नंबर ऑफ पेजेस 1 of 1 मीन हमारे पास एक ही टोटल पेज एक है और हम उसी एक पेज पे हैं। आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के पेज ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है तो प्लस का मतलब यह है कि आप पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप पेज को ऐड कर रहे हैं। आप यहाँ पे पेज को ऐड करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे, इसके बाद आप इसे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ मुख्तलिफ किस्म के पेज ऐड भी कर सकते हैं और पेज को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अपने लेसन्स में जब हम काम करेंगे प्रैक्टिकली तो मैं आपको सब बताऊंगा कि आप इसे डिलीट किस तरह करते हैं, इंसर्ट किस तरह करते हैं। उस पर सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक स्टेटस बार है। स्टेटस बार का फंक्शन है कि देखें मैं जब यहाँ पे पेज पे मैं अपने यहाँ पे मूव कर रहा हूँ पॉइंटर को तो हमें यहाँ पे स्टेटस बता रहा है। तो ये होती है हमारे पास स्टेटस बार। उसके अलावा यहाँ पे ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इस एरिया को कहते हैं, ये जो एरिया ये एरिया होता है हमारे पास वर्किंग एरिया। ये एरिया हमारे पास वर्किंग एरिया है। आपका प्रिंट इस एरिया का प्रिंट निकलेगा। अगर आप कोई चीज ड्रॉ कर रहे, कोई चीज बना के, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चीज बना के मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं प्रिंट निकालूंगा तो मेरा पेज ब्लैंक आएगा, उसमें प्रिंट नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इस चीज को उठा के यहाँ पे ले आते हो अब मेरे यहाँ पे रेक्टेंगल प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने पेज के ऊपर रखा है। तो ये बाहर वाला एरिया होता है। बेसिकली हम काम जितना करते हैं हम यहाँ पे कोरोला में बाहर काम करते हैं और उसको फिर हम अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है वर्किंग एरिया। तो ये थे हमारे पास इसके एनवायरनमेंट, कोरल ड्रा 12 के एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आप कोरल ड्रा के एनवायरनमेंट्स में से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इस पे कुछ प्रैक्टिकली वर्क, कुछ टूल्स बार के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा आप कोरल ड्रा को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद प्रैक्टिकली वर्क पे आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज।